हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम करने वाले हैं अभी स्टार्ट क्लास 9th का, जो हमने आर एस अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है अभी। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर करेंगे 21, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई, उसके एमसीक्यूज एक्सरसाइज पेंडिंग थी, वो कर रहे हैं भाई यहाँ पर कंप्लीट। इससे प्रीवियस क्लास 9th का सिलेबस ऑलमोस्ट सारे हमने कंप्लीट कर रखा है भाई। कभी से पहले बहुत टाइम पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था इसका। ठीक है, फिर भी किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। कार्टेशियन ग्राफ होता है, सभी को पता है भाई। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये -1 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है भाई, अब 1 2 3 ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा वाई, ये -x, ये -y। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बुलाते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं, ये आपको नाम पता ही होंगे पहले से। ठीक है, अब इसको भी लिख देता हूं 1 2 3। अगर ये 2 और ये 2 दोनों यहां पे मिल रहे हैं तो पॉइंट बन रहा है 2 2। क्या बन रहा है भाई? और इस पॉइंट को बुलाते थे हम कोऑर्डिनेट्स। क्या बुलाते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट। पूरा पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बुलाते थे। ये कुछ बेसिक सी पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। बीच में होता है अपना ओरिजिन। क्या होता है भाई? ओरिजिन, जहां पर सारे पॉइंट 0 0 होते हैं, मतलब कि जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट वो 0 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पे लगा दूं तो इसको क्या लिखूंगा? y0 x की वैल्यू 2 है तो 2,0 लिखूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि x तो 0 है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट्स थे मेन जो हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा? अभी बताया मैंने, अगर पहले वाला पॉइंट तो कुछ हो और दूसरे वाला 0 हो, जैसे पीछे 0 लिखा है तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि y तो 0 हुई ना, तो इसमें ऑप्शन आएगा भाई सी। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आएगा। विच पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अभी बताया मैंने। देखो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा तो ये पहले वाला पॉइंट 0 होगा, दूसरे वाला कुछ भी हो सकता है। देखो क्या देखा दूसरे में, कहाँ गया? हाँ, बी ऑप्शन भाई। कौन सा? बी ऑप्शन, 0,3। क्या आ जाएगा? 0,3 की एक्स तो 0 है और उसकी वैल्यू 3 है। थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं। अब जो मैंने बनाया था इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें y तो पॉजिटिव होता है लेकिन x नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, माइनस का x माइनस का y। इसमें y तो नेगेटिव आएगा और x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये लो भाई, ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, विच लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा? ये वाला, जिसमें पहला फंक्शन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ढूंढो ऑप्शन में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कौन सा है? बी ऑप्शन भाई। कौन सा? बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर 1 तो पॉजिटिव और 4 नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। फोर्थ क्वेश्चन, विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, ढूंढो दोनों नेगेटिव कौन से हैं इसमें। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे -2 और -3 लिखा है। क्या लिखा है? -2 और -3 दोनों ही नेगेटिव हो गए ना, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। विच ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा देखो, ये एक्स एक्सिस आपको पता है, इसके ग्राफ कौन सा पैरेलल होगा? जो ये वाली लाइन हो सकती है, ये वाली, या तो y की वैल्यू होनी चाहिए कुछ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो हमारा ये ग्राफ x के पैरेलल होगा। तो y की वैल्यू देखो क्या दे रखी है उन्होंने, 2 दे रखी है, तो हमारा जो ऑप्शन है ना y = 2 ये होगा, क्योंकि 2 यहां पर है तो ये लाइन ऐसे खींचेगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, p इज अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द राइट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p r। देखो भाई, p एक ऐसा पॉइंट है जो कि है x एक्सिस पे एट द डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम 3। देखो भाई, P एक ऐसा पॉइंट है जो इससे लाइन से हमारा क्या है, 3 पॉइंट्स दूर है। सॉरी, x एक्सिस से बोला है, y एक्सिस से कहाँ गया? हाँ, P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम y। ये y है भाई, यहां से 3 यूनिट्स राइट साइड है, राइट साइड ही बोला था ना। हाँ, राइट साइड, ये 3 पे है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा? अगर ये 3 पे है तो x की वैल्यू तो 3 होगी और 0 है क्योंकि 3 पे है, तो 3,0। क्या भाई? राइट ऑप्शन 3,0, जो कि ए ऑप्शन आपका 6th का। ठीक है, 7th पे चलते हैं भाई। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 - 3 फ्रॉम द ओरिजिन।
मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्या पॉइंट बोला उन्होंने, 4 -3, 4 तो ये रहा, ठीक है, -3 ये रहा, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। हाँ, तो बताना ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा भाई, इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस रहेगा। अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ में करोगे, ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ में करते हो ऐसे, ठीक है भाई, 1 2 3 4, मिनट, 1 2 3 4 5, टोटल 5 यूनिट्स हमारा क्या भाई यहाँ से दूर है। ग्राफ के अंदर जो कंप्लीट हो रहे हैं ना उनके हिसाब से लेना होता है, तो 5 यूनिट्स दूर रहेगा हमारा भाई ग्राफ से। जब इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तो सही बनेगा, ठीक है भाई। बट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 और -3 4, ये बोला इन्होंने यहाँ पे। ग्राफ ही बनाना पड़ेगा इसका भी, एक ये भी ले लेता हूँ मैं और पॉइंट आगे बढ़ा लेता हूँ। क्या बोला है, 7 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू पॉजिटिव में कितने तक गई है भाई, 6 तक गई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो चलो लगाते हैं पॉइंट, अब देखना कहाँ पे पॉइंट, 6 7 7 6, 7 की वैल्यू कहाँ पे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट यहीं पे है, और 6 कहाँ पे है, नीचे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, अच्छा, तो यहाँ पर जाकर कोई पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ये आ जाएगा 7 6। दूसरा पॉइंट देखो कौन सा बोल रहा है, -3 4, -3 4 देखो कहाँ पे भी, -3 एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 2 3, -3 और 4, 4 कहाँ पे आएगा भाई, 1 2 3 4, ये रहा भाई, ये है -3 4, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है भाई अपने पास, ठीक है, जो दे रखी है। तो क्या बोला, इसका इक्विडिस्टेंस बताओ, क्या बताना भाई, इक्विडिस्टेंस बताना इसका क्या रहेगा हमारा यहाँ पर। तो ऑप्शन दे रखे 0 4 -4 0 3 0 और 0 3। अब मुझे पता नहीं है, यहाँ पे एस्टिमेट नहीं लगेगा भाई, वो आप ग्राफ में करोगे तो वहां पे पता लगेगा, लेकिन फिर भी एस्टिमेशन से 3 पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है भाई, इक्विडिस्टेंस है जो हमारा, इक्विडिस्टेंस है जो हमारा वो 3 तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा। अगर थोड़ा करोगे से अपने हिसाब से ग्राफ में, मैं तो ऐसे रफली बनाया ये, तो ये 3 पे गया है यहाँ पर, और ये 3 पे है, तो इट मीन्स 3,0 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ पे करना, इसको अच्छे समझ आएगा ये, 3,0, ठीक है। ऐसे प्लॉट करके फिर चेक कर लेना मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है इसका, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो भाई, यहाँ पर बिल्कुल ईजी था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट केस स्टडी पे। अच्छा, केस स्टडी में भी आपको ग्राफ ही दे रखा है यार, ये तो 5 तक गया, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये गया भाई 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 तक, ये गया 5 तक, 1 2 3 4 5, नीचे गया है 4 तक, 1 2 3 4। पॉइंट देखो भाई, एक तो लगा 3 और 1 के पास, 3 और 1 के पास एक तो ये पॉइंट लगा है जिसका नाम एम पॉइंट है, एक लगा है 5 और 2 के पास, 5 और 2 के पास, इस पॉइंट का नाम रखा है डी। उसके बाद -1 के नीचे लगा है यहाँ पर आर पॉइंट, और एक पॉइंट लगा भाई के -4 पे, यहाँ पे लिखा है -4, सॉरी -4 -3 -2 -1, और इसका नाम के है, ठीक है। उसके बाद एस 3 और 2 पे, 3 और 2 पे यहाँ पे लगा भाई एस, ठीक है भाई। चलो नाम तो लिख दिया मैंने, अब सिंबल डाल देता हूँ, वाई, वाई ये माइनस का है, ये एक्स है तो ये -x है, 1 2 3 4 5, 2 3 4, माइनस क्या है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। ये बना हुआ ग्राफ। तो चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वन डे ड्यूरिंग द रिहर्सल फॉर रिपब्लिक डे प्रोग्राम द टीचर अरेंज्ड 5 स्टूडेंट, नाम लिखे हैं 5 स्टूडेंट के, डी से दिनेश है, एम से ममता, के से कविता, आर से ऋषभ है भाई, ठीक है, एंड सीमा, ऑन द ग्राउंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द ग्राफ एंड पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। उनके नाम के फर्स्ट लेटर से उनको डिनोट किया गया भाई।
अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस के कोऑर्डिनेट कौन से भैया, एस कहाँ पे बनाया मैंने, देखो ये रहा, यहाँ से -2 और यहाँ से 3, तो आंसर आएगा -2, 3। पहले के कोऑर्डिनेट बता दिए हमने। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम देखो कहाँ पे, ये रहा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था, देखो एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस होता है, तो इसका एब्सिसा 3 है भाई, अगले का ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, आगे चलो। थर्ड क्वेश्चन में देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द दिनेश फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दिनेश कहाँ पे, भाई देखो ये रहा दिनेश एक्स एक्सिस से, और कितनी दूरी पे है, 2 पे है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आएगा आंसर, कितना आएगा, 2 यूनिट। उसके बाद द सम ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऋषभ, ऋषभ कहाँ पे, ये रहा, ऋषभ की पोजीशन कहाँ पे है, ये रही, -1 दोनों को जोड़ना, -1 प्लस -1 को बोला ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम करो, माइनस माइनस साइन सेम रहेगा, जुड़ जाएगा, 1 और 2, तो -2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। ठीक है, द स्टूडेंट हु इज नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नियरेस्ट कौन सा है, ये तो दूर है इससे, ये भी दूर है, आर पॉइंट भी दूर है, लेकिन कविता के है जो हमारा कविता, ये क्या भाई बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो इट मींस के इज द नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो कविता बहुत नियरेस्ट है भाई एक्स एक्सिस के, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं अभी केस स्टडी 2 पे। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट अच्छे समझ आई है। ठीक है, केस स्टडी 2 में देखो भाई, इसमें भी फिगर बना रखे है यार, फिगर तो चलो मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे रफली ये भी। ठीक है, कितने कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, ऐसे नीचे की तरफ बनाए हुए कितने भाई, नीचे तो है ही नहीं, ऊपर ही है बस, कितने पॉइंट, 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिख देता हूँ भाई मैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16। इसमें क्या बनाओ भाई अपना, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14। चलो भाई, अब 4 और 6 के बाद यहाँ पर बनी हुई है फिगर, कहाँ तक गई है ये, 4 तक, यानी कि 2 से लेकर के 4 तक ऐसा बना हुआ है। उसके बाद फिर गया 6 तक, उसके बाद जाएगा भाई ये थोड़ा 1 पॉइंट ऊपर 8 तक, उसके बाद 10 तक गया इसका ये पॉइंट। ऐसी फिगर तो यहाँ पे बनी है, और 12 14 के बीच में बनी है, 12 के बाद 14 ना था यार, 10 क्यों लिख दिया मैंने, 12 14 16। हाँ, ये गई है भाई 4 से लेके 8 तक, 4 से लेकर के 8 तक। उसके बाद फिर गई है 10 तक, 1 पॉइंट इस साइड, 1 पॉइंट ऊपर, फिर वापस से टॉप पे जोड़ दो। ऐसी कुछ फिगर बनी हुई है भाई 2 अपनी। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस फिगर के अंदर। देखो भी क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोला क्वेश्चन में, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एस फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, नाम तो लिखे नहीं मैंने, ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम है PQR है, PQR। अच्छा, एस पॉइंट देखो यहाँ से है 12 तक, कहाँ तक है भाई, 12 तक, क्योंकि इन्होंने बोला है वाई एक्सिस से बताना, वाई से कितनी दूर है, तो 12 तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 तक, तो आंसर आएगा 12 यूनिट। कितना आएगा पहले का आंसर, 12 यूनिट्स। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डी और आर के बीच का पॉइंट बताना है, डी और आर का डिस्टेंस क्या है, तो डी का डिस्टेंस कितना भी अपने पास, यहाँ पर डी का डिस्टेंस देखोगे तो तुम हमें मिलेगा यहाँ पर, डी कहाँ पे, एरा, और आर डिस्टेंस एरा, दोनों को कोऑर्डिनेट लिखो। डी के कोऑर्डिनेट कितने अभी अपने पास यहाँ पर, डी के कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पर 4 और 4 है, कितने भाई यहाँ पर, 4 और 4। ठीक है, उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट्स कितने भाई यहाँ पर अपने पास, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 14 और 8, कितना भाई, 14 और 8, तो आर के में रखें 14 और 8 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना भाई इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर देखो 40 डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डी आर का, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लगाओ भाई फॉर्मूला, 14 में से 4 गया, कितना रह गया 10, 10 का स्क्वायर
प्लस में 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस में 4 का कितना होता है 16, 116 कितना हो जाएगा 116, तो आंसर आ जाएगा 116 यूनिट्स। तो देख लो भाई बी ऑप्शन आ जाएगा सेकंड का। अब चलते हैं थर्ड पे, एस और क्यू का बताना है। एस ये रहा और क्यू कहाँ पे अभी अपना, क्यू ये रहा, इन दोनों का डिस्टेंस बताना है। क्यू का पॉइंट कितना 14, 4 कितना भाई, क्यू का पॉइंट है 14 और 4, एस का कितना भी अपने पास, एस का यहाँ पे 12 और 8 कितना भाई 12 और 8 अभी लिखा था हमने। तो देखो 14 में से 12 गया 2 का स्क्वायर, 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर, रूट करो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 का रूट कैसे निकालते हैं 4 5 20 होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 4 का रूट बाहर 2, अंदर जाएगा 5, तो 2 रूट 5 कितना आ गया भाई 2 रूट 5, तो यहाँ पर ये बन गया भाई। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ बोल रहा है ये नीचे वाला पार्ट एबीसीडी क्या है भाई, इसमें सारी यूनिट दो दो है तो स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये पार्ट स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है मेरे ख्याल से स्क्वायर। और पी क्यू आर एस क्या भाई ये लेंथ में लॉन्ग है, तो ये क्या बन जाएगा अपना रेक्टेंगल, तो आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन। और यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इससे समझ आए, फिर भी कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।